हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। तो अभी रिसेंट के एक वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ ऐसा एविडेंस शेयर करूंगी कि माइंड से ऑपरेट करना, जो आपका लॉजिकल माइंड है उससे ऑपरेट करना हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी क्यों है, क्यों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो अब यहाँ पर जितने भी मुझे रियल ट्विन फ्लेम्स सुन रहे हैं, सो लेट्स सी कि आप में से कितने लोगों को इस प्रिंसिपल और लॉज के बारे में पता है। यूनिवर्सल लॉज के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं, तो ये उन्हीं में से है। और मुझसे ये डिवाइन ने मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद ही शेयर करा था, जब मुझे बैक टू बैक सारे स्पिरिचुअल डाउनलोड्स दिए जा रहे थे, तो उनमें से ये एक था। सो आई एम श्योर कि आप लोगों ने कई सारे यूनिवर्सल लॉज के बारे में सुना होगा। तो अगर सुना है तो आपको पता होगा कि ऐसे कौन से लॉज एंड प्रिंसिपल्स हैं। और जैसे कि मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए जो भारत की इंफॉर्मेशन है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, उसमें बहुत सारे रिमूवल करे गए जो मैं फिलहाल आप लोगों से शेयर नहीं कर रही हूँ। सो वही देखना है कि क्या आप लोगों में से किसी को पता है कि जो ऑपरेटिंग फ्रॉम माइंड वाला जो प्रिंसिपल है वो कहाँ पर है, कहाँ से चेंजेस करे गए, या फिर किसी को किसी भी तरीके से पता हो तो आप अपने थॉट्स मुझे शेयर कर सकते हैं। सो जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं यहाँ पर जो क्लेम करते हैं कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, मुझे नहीं पता किस चीज़ को आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं। क्योंकि जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी तो मुझे बैक टू बैक बहुत सारे स्पिरिचुअल डाउनलोड्स दिए गए थे जिसमें सेक्रेड विजडम शेयर करी गई थी। तो अगर आप लोगों के साथ हुआ है ऐसा, और अगर कुछ चीज़ें आप लोगों ने उस पर ऑब्जर्व करी हैं या फिर इग्नोर कर दिया, कई बार लोगों को नहीं समझ में आता ना कि आपके माइंड के थ्रू आपसे शेयर करा जा रहा है डिवाइन के थ्रू। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल लेवल पर ही, जो भी ट्विन फ्लेम्स मुझे सुन रहे हैं। और अगर आपको पता है कि कौन से लॉज एंड प्रिंसिपल हैं जहाँ पर माइंड से ऑपरेट करने की इंपॉर्टेंस को बताया गया है, पावर को बताया गया है, तो स्टिल आप कंफ्यूज क्यों हैं? क्या रीज़न है कि आपको माइंड से ऑपरेट करना गलत लगा, क्योंकि आपने कहीं से सुन लिया, या फिर कोई और रीज़न है, तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन, जो 12 लॉज हैं यूनिवर्स के, जो आई थिंक सबको ऑलमोस्ट पता होंगे, तो उसमें भी लॉज की जो एडिटिंग होती है ना, वो भी करेगी। एडिटिंग तो क्या ही करेगी, लॉज एज इट इज लिखे रहे, लेकिन जो यहाँ पे ह्यूमैनिटी को स्ट्रक करने के लिए हैं और जो ट्विन फ्लेम्स को स्ट्रक करने के लिए हैं, उन्होंने क्या करा कि उसको भी मोल्ड करना शुरू कर दिया, स्टेटमेंट्स को मोल्ड करना। तो ऐसा ह्यूमैनिटी के साथ में भी बहुत सारा हुआ है जो अभी भी चल रहा है। कुछ लॉज ऐसे हैं जिसमें ह्यूमंस में फियर क्रिएट करा जाता है, उस पर मैं पर्टिकुलर वीडियो आपसे शेयर कर दूंगी। बट वही है ना कि अगर आप अपना दिमाग ही ढंग से यूज़ नहीं करोगे और गलत इन्फॉर्मेशन है, और जिन्होंने महाभारत नहीं देखी है प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लेना। चाहे आप किसी भी कंट्री से मुझे सुन रहे हो, किसी भी रिलीजन से हो, एक बार महाभारत ज़रूर देख लेना, आपको समझ में आएंगी चीज़ें। और जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे शेयर करा है कि जब मैंने डिवाइन वननेस को एक्सपीरियंस करा था, तो वहाँ पर आई गॉट टू नो, आई एक्सपीरियंस के द क्रिएटर इज कान्हा। सो कान्हा इज अ डिवाइन, बट देन यहाँ पर जैसे कि अलग अलग रिलीजन से लोग मुझे सुन रहे होते हैं, एंड मैं रिलीजन, कास्ट और ये जो चीज़ें होती हैं ना, अर्दली चीज़ें, यहाँ पे जो ऊंच नीच और जाति धर्म के नाम पे चीज़ें होती हैं, मैं इन चीज़ों से शुरू से परे हूँ, चाइल्डहुड से परे हूँ। तो ये था कि बहुत सारे ऑलरेडी बिलीफ सिस्टम लोगों के गलत होते हैं, तो मैं आई विल कैप्टन यूजिंग वर्ड एज डिवाइन। डिवाइन पूरे हर रिलीजन को कवर करता है। और एक बात मैंने कई बार कही आप लोगों से कि मैं जो भी आपसे शेयर करती हूँ वो पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है और जो डिवाइन गाइडेंस है। और मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा है कि आप इसी को मान लो। अपना रिसर्च करा करो। रिसर्च करना नहीं सीखोगे तो ज़िंदगी में हमेशा स्टक ही रहोगे। रिसर्च आपको बहुत हेल्प करता है। जब आप अपने थॉट्स को शेयर करते हो तो मुझे एक चीज़ और भी स्टडी करने में अच्छी लगती है कि जब किसी को कोई किसी भी तरह के स्पिरिचुअल डाउनलोड्स हुए होंगे तो उन्होंने उसको एक्चुअली में रिसीव करा है या इग्नोर कर दिया है, तो वो भी समझ में आता है। इस पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो शेयर करा था, शॉर्ट्स में है। क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद में डाउनलोड्स ज़रूर होते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम्स के साथ में क्या है ना कि उनका अवेकनिंग के बाद में सीधा फोकस चला जाता है सारा ट्विन फ्लेम रियूनियन पे। और हो सकता है कि ये रीज़न हो कि इन लोगों ने जो भी स्पिरिचुअल डाउनलोड्स होते हैं उनको इग्नोर कर दिया। आप मुझे कमेंट करके बताना कौन से लॉज एंड प्रिंसिपल्स हैं, अगर आपको पता है तो। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।